सोचिए, एक ऐसा किला जो सिर्फ पत्थर और चूने से नहीं बना, बल्कि सदियों की कहानियों, शौर्य और रहस्यों से बना है। हम बात कर रहे हैं शानदार आमेर के किले की, जो लगभग 1000 साल के इतिहास का खामोश गवाह बनकर खड़ा है। और यही सवाल इस पूरी दास्तां की जड़ है। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक किला एक पूरे साम्राज्य की कहानी कह सकता है? उसके पहले पत्थर से लेकर आखिरी शासक तक, उसकी बुलंदी से लेकर उसके ढलान तक। चलिए आज इस किले की दीवारों के पार झांकते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब आमेर कछवाहा राजपूतों का शाही ठिकाना बनने से बहुत बहुत पहले मीणा जनजाति का एक मजबूत गढ़ हुआ करता था। तो देखिए सत्ता कैसे बदली। 11वीं सदी से पहले यहां मीणाओं का राज था। फिर 1037 ईस्वी के आसपास कछवाहा राजपूतों ने इस पर कब्जा कर लिया और देखते ही देखते 1150 तक आमेर उनकी राजधानी बन गया। ये जो बदलाव था ना, वो बहुत ही अचानक और निर्णायक था। और यहीं पर आकर इतिहास थोड़ा धुंधला हो जाता है। मतलब इस जीत की दो अलग अलग कहानियां हैं। एक किंवदंती कहती है कि ये एक धोखा था, दिवाली के दिन निहत्थे मीणाओं पर किया गया एक क्रूर हमला, जबकि सरकारी इतिहास कहता है कि भाई आमने सामने की लड़ाई हुई थी। अब सच क्या है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि इसी घटना ने आमेर के भविष्य की नींव रखी। अब कहानी में एक नया और बहुत ही शानदार मोड़ आता है। आमेर के शासकों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उन्हें एक छोटी सी रियासत से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बना दिया। ये दौर था मुगलों के साथ गठबंधन का। और ये गठबंधन, आप समझिए, 3 मजबूत पिलर्स पर टिका था। पहला था वैवाहिक संबंध, जब राजा भारमल की बेटी जोधाबाई मुगल महारानी बनी। दूसरा सैन्य साझेदारी, जिसमें आमेर के राजा मुगल फौज के सबसे भरोसेमंद सेनापति बन गए। और तीसरा, इन सब का नतीजा बेहिसाब दौलत, इज्जत और शाही दरबार में ऐसा दबदबा जिसका कोई मुकाबला नहीं था। और इस गठबंधन की सबसे बड़ी मिसाल थे राजा मान सिंह प्रथम। अरे वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक गजब के रणनीतिकार और सम्राट अकबर के सबसे करीबी लोगों में से एक थे। अकबर के नवरत्नों में शामिल मान सिंह ने काबुल से लेकर बंगाल तक मुगल साम्राज्य का परचम लहराया। और हाँ, साथ ही आमेर किले को वो भव्य रूप दिया जिसे आज हम सब देखते हैं। वो जो दौलत और रुतबा था ना, वो आमेर की इमारतों में साफ झलकता है। इसी दौर में बना शीश महल, जिसकी खूबसूरती को देखकर किसी ने कहा था कि ये तो ऐसा लगता है। शीश महल की कारीगरी सच में किसी जादू से कम नहीं। सोचिए, हजारों छोटे छोटे शीशों को कुछ इस तरह से जड़ा गया है कि सिर्फ एक मोमबत्ती जलाने पर पूरा कमरा जगमगा उठता है, मानो आप सितारों से भरे आसमान के नीचे खड़े हों। यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे सियासत की ताकत कला की शक्ल ले लेती है। अब आमेर की कहानी में एक ऐसे शासक का आगमन होता है जिनकी नजरें तलवार की धार से ज्यादा आसमान के सितारों पर रहती थीं। एक ऐसा राजा जिनकी सोच किलों की चारदीवारी से कहीं आगे की थी। ये थे सवाई जयसिंह द्वितीय। वो एक राजा तो थे ही, पर साथ ही एक बेहतरीन डिप्लोमैट, एक जुनूनी खगोल शास्त्री, एक काबिल गणितज्ञ और एक दूरदर्शी आर्किटेक्ट भी थे। मतलब एक ही इंसान में इतनी सारी खूबियां। और उनकी इसी सोच ने आमेर के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और ये है वो साल 1727, एक ऐसा साल जिसने इस रियासत के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सवाई जयसिंह ने अपनी दूर की सोच से एक बिल्कुल नया शहर बसाया, जयपुर। ये भारत के पहले योजनाबद्ध शहरों में से एक था। और इसके बसते ही सत्ता का केंद्र धीरे धीरे पहाड़ों पर बसे पुराने आमेर किले से निकलकर इस नए आधुनिक शहर में आ गया। ये आमेर के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। जाहिर है, इतने खूबसूरत और व्यवस्थित शहर को हिफाजत की भी तो जरूरत थी। लिहाजा जयसिंह ने शहर के ऊपर पहाड़ी पर एक और किला बनवाना शुरू किया, जिसका नाम रखा गया सुदर्शनगढ़। लेकिन पता है, इस किले के बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि दिन में जितनी भी दीवार बनती, रात में अपने आप ढह जाती। बाद में पता चला कि ये नाहर सिंह भूमिया नाम के एक राजकुमार की आत्मा का काम है। उस आत्मा को शांत करने के लिए किले का नाम ही नाहरगढ़ रख दिया गया। सवाई जयसिंह के उस सुनहरे दौर के बाद साम्राज्य पर धीरे धीरे धुंध छाने लगी। अब वक्त था अंदरूनी लड़ाइयों का, बाहरी हमलों का और हिंदुस्तान में एक नई ताकत के उदय का। ये एक मुश्किल दौर था। 1743 में जयसिंह की मौत के बाद
उनके बेटों में ही तख्त के लिए जंग छिड़ गई। फिर मराठों के हमलों ने खजाना खाली कर दिया और आखिरकार 1818 में जयपुर ने अंग्रेज़ों से संधि कर ली और अपनी आज़ादी एक तरह से खो दी। ये सिलसिला 1949 में आज़ाद भारत में विलय के साथ ही खत्म हुआ। हालांकि राजनीतिक आज़ादी तो खत्म हो गई थी, लेकिन ब्रिटिश राज में समाज में कुछ बड़े बदलाव भी आए। सती प्रथा और गुलामी जैसी कुरीतियों को खत्म किया गया और शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन के लिए नए विभाग बने। इन सुधारों ने आम लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डाला और एक नए समाज की नींव रखी। तो क्या साम्राज्य के खत्म होने से उसकी कहानी भी खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। आमेर और जयपुर की विरासत आज पहले से कहीं ज्यादा जिंदा है और पूरी दुनिया में अपनी चमक बिखेर रही है। आज भी उस दौर की निशानियां मौजूद हैं। पद्मनाभ सिंह के नेतृत्व में पूर्व शाही परिवार आज भी अरबों की संपत्ति का मालिक है, जो उस शानदार अतीत की एक झलक देता है। लेकिन इस रियासत की असली विरासत कुछ महलों या निजी दौलत तक सीमित नहीं है। उनकी असली विरासत हैं ये आलीशान किले, ये खूबसूरत शहर और वो संस्कृति जो उन्होंने हमें सौंपी है। ये एक ऐसी धरोहर है जो किसी एक परिवार की नहीं, बल्कि हम सबकी है। और यहीं आकर हम इस आखिरी सवाल पर रुक जाते हैं। जब ताज और तख्त नहीं रहते तो किसी साम्राज्य की कहानियां आखिर जिंदा कैसे रहती हैं? शायद वो उन पत्थरों में जिंदा रहती हैं जो आज भी अपनी कहानी सुनाते हैं और उन किंवदंतियों में जो आज भी दोहराई जाती हैं।